Welcome to my YouTube classes. Good morning. Today I am here with some important topics for the examination like SST, CGL, Telepolish, Bankio and so on. My dear students, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का एक स्पॉटिंग एरर पार्ट आता है which is part and parcel of all the examinations, competitive examinations. So I would like to focus on some error correction series for you that I am going to bring you in sentences or you can say in the group of 10 sentences every day. So पहला आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पॉटिंग एरर. स्पॉटिंग एरर में आपने क्या करना है, गलती निकालनी है और उसको करेक्ट करना है. और प्रीवियसली जो भी क्लासेस मैंने ग्रामर की ली है तो उसमें बहुत कुछ बताया है. आपको ये पता लग चुका होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे गलत होती है, कौन सी सही होती है, और इसके साथ ही हम एक्सप्लेन करेंगे आपको हर चीज़. तो चलिए, स्पॉटिंग एरर में कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. उन सेंटेंसेस के नीचे मैंने देखो ये ऑब्लिक करके A B C D E, हर सेंटेंस को मैंने ऐसे बांट दिया A B C D E. अब आपने ये पता करना है कि किस पार्ट में गलती है, एरर कौन से पार्ट में है, ए में है या बी में, सी में, डी में. एक हमने रखा है नो एरर, माने जिसमें कोई गलती नहीं है, तो हम ई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे. तो चलिए, पहला सेंटेंस है आई शैल रिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून. मीनिंग सबको पता लग गया होगा, मैं कल आफ्टरनून में उसको रिंग करूँगा, मैंने फ़ोन करूँगा. तो यहाँ पे देखो क्या गलती है, गलती होनी चाहिए रिंग हिम पे गलती है. क्या गलती है, दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ब टू यूज. जब हम इसको यूसेज में करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो याद रखना फ़ोन करने के लिए हमेशा रिंग अप आता है. रिंग के साथ अप लगा दो, रिंग अप करना मैंने कॉल करना. राइट, आई विल रिंग यू अप टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, मैंने रिंग अप करूँगा. तो आपको अब आगे भी ध्यान रखना है, कभी भी रिंग अकेला नहीं बोलना है. रिंग तो केवल घंटी बजना हो गया, रिंग अप का मतलब होता है कॉल करना. राइट, तो रिंग अप आएगा. ये बी वाला पार्ट आपका गलत है, इसको सही करके आपने रिंग अप. ओके, कम ओवर टू नेक्स्ट पार्ट. आई एंजॉय ड्यूरिंग माय स्टे इन द यूके. यूके में स्टे के दौरान मैंने खूब एंजॉय किया. सबसे पहली बात मैं पहले की क्लास में आपको बता चुका हूँ, एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, माने सेल्फ वाला प्रोनाउन. जैसे एंजॉय माई सेल्फ, एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉयड हिमसेल्फ, इस तरह से. तो एंजॉय कभी भी अकेला यूज नहीं होता. तो यहाँ पे क्या आना है, इसका मतलब ए में गलती है, तो मैंने लिखना है एंजॉयड माई सेल्फ, क्योंकि मैं ही हूँ एंजॉय करने वाला. एंजॉयड माई सेल्फ, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई स्टे इन द यूके. इस तरह से आपने सेंटेंस को बनाना है. Come over third sentence. The clothes were neatly hanged on the cloth line. No error. ये क्लोथ लाइन में कपड़ों को साफ सुथरे ढंग से टांगा गया था. देखो, हम भी लटकाते हैं कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं. तो यहाँ पे क्या गलती है, गलती हमारी सी पार्ट में. याद रखना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हैंग की जगह यहाँ पे आएगा हंग. अब हैंग और हंग में क्या डिफरेंस है. हैंग जो है हमेशा लिविंग चीज के लिए आता है. हैंग किसके लिए आता है, लिविंग के लिए. और हंग किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए. नॉन लिविंग. तो द क्लोथ्स वर नीटली हंग ऑन द क्लोथ लाइन. कोई भी चीज जो आपने ऐसे लटका रखी है जो नॉन लिविंग चीज है, उसके लिए हंग आएगा. राइट, हंग हंग हंग. अब चलो फोर्थ सेंटेंस. द मेजर अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर वर किल्ड इन द बैटल. अपने सोल्जर्स के साथ में मेजर भी मारा गया. तो याद रखना, जब इस तरह के एक्सप्रेशन आए, along with और together with, राइट, तो उसमें जो वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है. तो मेजर along with शोल्डर. देखो फोकस किसके, मेजर पे, मेजर मारा गया मतलब, और सोल्जर्स के साथ में. तो फोकस क्या है, सिंगुलर जैसा है, इसलिए वर्ब की जगह क्या आएगा, was. मेजर was killed in the battle. along with शोल्डर, ये अलग बात है. तो along with कहीं गया है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. Fifth, the firm show began when we arrived in the hall. देखो, दो एक्शन हो रहे हैं यहाँ पे. एक फर्म के शो शुरू होने का और दूसरा एक्शन है पहुंचने का. तो इंग्लिश का रूल बताया था पहले भी कि जब दो एक्शन साथ होते हैं तो
जो एक्शन पहले होता है उसके साथ पास्ट परफेक्ट लगाया जाता है। तो शो पहले हुआ या हम पहले पहुंचे, देखो शो पहले शुरू हो चुका था, तो जो पहले वाला एक्शन उसे पास्ट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द फर्म शो हैड बिगन, क्या आना चाहिए, हैड बिगन आ गया, बाकी सब सही है। व्हेन वी अराइव्ड इन द, हम बाद में पहुंचे, शो पहले शुरू हो गया था। जो पहले शुरू होता है, जो काम पहले होता है उसमें हैड थर्ड फॉर्म आएगी, मैंने पास्ट परफेक्ट आएगा। आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज मोर प्रेफरेबल देन नोएल, राइट। सेंटेंस आपने पढ़ा, मेरा मानना है रिस्पेक्ट जो है पैसे से ज़्यादा प्रेफरेबल करता है। तो याद रखना, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है, मोर तो आता ही नहीं है। तो हम आएगा आई बिलीव दैट रिस्पेक्ट इज प्रेफरेबल, ओनली प्रेफरेबल। क्यों, प्रेफर शब्द ही कंपैरेटिव है। प्रेफर शब्द क्या है, कंपैरेटिव है, इसलिए इसमें मोर तो आएगा नहीं। और प्रेफर के साथ कभी भी देन नहीं आता, क्या आता है, टू, प्रेफरेबल टू मनी। ये है आपके 6 सेंटेंस, 4 सेंटेंस लेके और आ रहा हूँ मैं भी। नेक्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, आई नेवर हैव विजिटेड और इंटेंड टू विजिट फॉरेन कंट्रीज। बहुत आसान, नेवर के बाद और, नेवर या नीदर के बाद हमेशा नॉर लगता है। तो ये छोटे छोटे नियम हैं जो कि 10-10 सेंटेंस के ग्रुप में आपको समझा रहे हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। नीदर या नेवर के बाद हमेशा नॉर लगेगा। तो आपने देखा आई नेवर हैव विजिटेड, नॉर यहाँ पे आएगा, बाकी सब सही है। मतलब सी वाला पार्ट गलत था, इसको हमने करेक्ट करके दे दिया। अब है इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम हैव बीन अचीव्ड। थोड़ा बारीकी से ध्यान देना होता है इन सेंटेंस में। एटम्स लिखा है कि एटम लिखा है, एंड प्लूरल लिखा है कि सिंगुलर लिखा है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में जब हम पेपर देते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, तो कभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एटम को एटम समझ लिया, एटम्स को एटम समझ लिया, वहीं पे गलती हो जाती है। तो देखिए हमने क्या देखा, इन दिस वे न्यूक्लियर फिजन और द स्प्लिटिंग ऑफ द एटम, एक आइटम है ना, स्प्लिटिंग ऑफ द एटम, तो एक आइटम को इशारा कर रहा है, ये तो हैज बीन आएगा यहाँ पे, बी गलत है, हैज बीन। क्योंकि अगर न्यूक्लियर फिजन्स होता या स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स होता तो यहाँ पे हैव आता, लेकिन इस एटम लिखा हुआ है इसलिए हैज आएगा। डन। ऑप्शन मांगे SES, मैंने पहले कभी रूल बताया था आपको, पिछली क्लासों में आप देख सकते हैं। मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वर्ड में S या ES आएगा। दैट्स ऑल। 9th, मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स आर फार सुपीरियर देन दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। बहुत आसान है, मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स आर फार सुपीरियर। देखो सुपीरियर के बाद देन नहीं आता कभी, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इन सब के बाद टू आता है कंपैरेटिव में, टू और दैट का दोज आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो मॉडर्न फिल्म टेक्निक्स है, एक टेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं हम, बहुत सारी टेक्निक की बात कर रहे हैं, इसलिए दोज। सिंगल टेक्निक की बात करेंगे तो दैट, राइट। तो ये आएगा टू दोज, ये सही करके लिख लो, टू दोज। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, नो सूनर द न्यूज अपीयर इन द पेपर। देखो नो सूनर के साथ हैड आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। तो यहाँ पे नो सूनर हैड द न्यूज अपीयर, तो यहाँ पे हैड आएगा, हैड द न्यूज अपीयर्ड इन द पेपर, देन बाकी सब सही है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी कि नो सूनर के बाद कैसे सेंटेंस बनेगा। तो नो सूनर हैड ऐसे सेंटेंस बनेगा, नो सूनर हैड ही रीच्ड देयर देन he ran away, then the train arrived, whatever it is, you can make the sentences yourself. So this is the collection of 10 sentences of spotting error, and now in the next class I shall be giving you 10 more sentences, and I hope you will be learning better. And again I am here with the request to subscribe to my channel and to take the maximum benefits from my classes. Thank you very much. See you.